हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परसेंटेज टॉपिक के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित के पेपर में विद्यार्थी को 180 में से 30% अंक प्राप्त होते हैं, तो उसे गणित के दूसरे पेपर में 150 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे यदि दोनों पेपर में उसे कुल 50% अंक प्राप्त किए हो। दोनों पेपरों में उसने 50% अंक प्राप्त किए थे दोस्तों। ठीक है, तो करेंगे इस क्वेश्चन को हम। सबसे पहले गणित के पेपर में विद्यार्थी को 180 में से, यानी मैथ्स के पेपर में उसे 180 में से 30% अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और गणित के दूसरे पेपर में, गणित के फर्स्ट पेपर में 180 में से 30% अंक प्राप्त हुए। वहीं गणित के दूसरे पेपर में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे ये हमें पता करना है। तो उसे दोनों पेपरों को मिलाकर 50% अंक प्राप्त हुए हैं। दोनों पेपरों में से उसे 50% अंक प्राप्त हुए हैं। दोनों पेपरों में से 50% प्राप्त हुए हैं, तो 0 इन दोनों को प्लस कर देंगे। इसका 50% कितना होता है दोस्तों? इसका 50% होगा इसका हाफ, 165 अंक दोनों विषयों में से प्राप्त हुए हैं। फर्स्ट पेपर में 30% अंक प्राप्त हुए हैं, तो इसका 30% कितना होगा? 54। 30% अंक इसका होगा 54। तो 165 में से 54 माइनस कर देंगे, तो 111 उसे दूसरे पेपर में प्राप्त हो गए अंक। तो ये कितना प्रतिशत है 150 का, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। यहाँ यही आंसर होगा हमारा। तो 150 का कितना प्रतिशत होगा 111, तो ये हमें पता करना है। वैसे दोस्तों परसेंटेज निकालने का ये भी तरीका होता है कि जिसका परसेंटेज निकालना है वो संख्या, जिससे निकालना है वो संख्या इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 0/15, तो 15 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 15 से जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो 15 से पहले 7 बार जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 15 से 4 बार जाएगा, तो 74% इसका आंसर हो जाएगा। और हम दूसरे टाइप से अपने परसेंटेज टाइप से करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। तो जैसे 150 का 70% क्या होगा? 150 का 70% होगा 105। अब इसमें और कितना लग रहा है हमें? 6 और जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा। तो 6 कैसे आएगा? इसका 4% क्या होगा? 1% 1.50, और 1% इतना होगा 2% इसका 3 हो जाएगा, और 6% हो जाएगा, 2% 3 हो जाएगा, और 4% कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 74% अंक प्राप्त हुए उससे, 74% अंक प्राप्त हुए। तो ये हमारा 74 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे।
In an election, a winning candidate got 62% of total votes polled and win by majority of 144 votes. एक इलेक्शन में विनिंग कैंडिडेट को 62% टोटल वोट्स मिले हैं एंड जिससे वो जीता है, मतलब दूसरे उम्मीदवार से उसे 144 वोट ज़्यादा मिले हैं, यानी मेजोरिटी 144 वोटों से वो जीता है। तो हमें पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे उस पोल में, उस इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे। तो हम इसे करेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए, 100% हो गए उसके वाले। उसमें से उसने 62% विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं, उसमें से 62% विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं। और जो हारा है, जिसे लॉस हुआ है, उस कैंडिडेट को उसमें से मिले हैं 38%। हारने वाले से जीतने वाले ने कितने वोट्स ज़्यादा लिए हैं, 144। ये इस मेजोरिटी के साथ वो जीता है विनिंग कैंडिडेट। इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस आएगा ये, तो 62 माइनस 38 24%। 24% की वैल्यू हमारे को दी हुई है। 24% इज इक्वल टू 144। तो इससे हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी होगी, 1% की वैल्यू होगी 144 अपॉन 24। 24 से 144 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 आएगा। तो 100% की वैल्यू होगी 600। तो हमारा जो आंसर होगा वो 600 वोट्स वहाँ पे दिए थे, ये हमारा आंसर हो जाएगा।